हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ CSIR UGC नेट मैथमेटिकल साइंस के बारे में। उसके सिलेबस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका कट ऑफ क्या रहते हैं, ये सब जो है आज हम समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सभी को वेलकम वेलकम टू द इनोवेट क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहते हैं CSIR UGC नेट के लिए, इसका सिलेबस क्या है मैथमेटिकल साइंस के, एग्जाम पैटर्न्स क्या रहते हैं एंड कट ऑफ फॉर CSIR UGC नेट। तो ये 4 टॉपिक जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एज लिमिट की अगर बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो GRF के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं दैट इज 28 ईयर्स। पर 28 ईयर्स का आपका रिलैक्सेशंस मिलते हैं अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज SC ST OBC एंड वो फीमेल कैंडिडेट्स अगर हैं तो आपको जो है यहाँ पे रिलैक्सेशंस मिल जाते हैं 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। 5 ईयर्स में OBC के लिए 3 ईयर्स मिलता है एंड अदर्स केसेस में आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। पर अगर आप GRF के लिए नहीं बैठते हैं, दैट मीन्स ओनली आप अगर LS के लिए, दैट इज लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान पे रखना है कि अगर आपको GRF क्वालिफाई करना है तो आपको जो है 28 के अंदर ही होना पड़ेगा, या आप अगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। बट अगर आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एज को लेके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप लोग अगर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं या फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं और साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो MBBS के बैकग्राउंड से हैं, तो भी आप जो है ये CSIR नेट आप भर सकते हैं। MSc का कैंडिडेट जो होते हैं वो अगर MSc अपियर हो रहे हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल स्टेज में भी है तो भी जो है वो यहाँ पे ये CSIR UGC नेट को फिल कर सकते हैं। UGC MSc क्लियर करने के बाद या MSc करते वक्त आप लोग जो है फिल कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर इंटीग्रेटेड MSc आपके पास है, आप अगर MSc PhD का जॉइंट प्रोग्राम कर रहे हैं तो भी आप लोग जो एलिजिबल हैं। इसका डिटेल्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको CSIR UGC के साइट में भी आपको ये अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी आप लोग पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या क्या है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो CSIR UGC नेट देते हैं ऑब्वियसली वो साइंस के बैकग्राउंड्स के होते हैं, दैट इज BSc MSc कंप्लीट करते हैं या इंटीग्रेटेड MSc भी कर सकते हैं। तो आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मुझे जितना लग रहा है कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आया होगा। बाकी आपको इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स जानना है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या आप UGC CSIR के साइट में जाके भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे टोटल मैथमेटिकल साइंस के लिए 4 यूनिट होते हैं, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। यूनिट 1 एक्चुअली द प्योर मैथमेटिक्स कंपलसरी पार्ट भी उसको बोला जाता है। यूनिट 1 में 2 पार्ट आते हैं, दैट इज एनालिसिस, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा टोटल मिला के अप्रोक्सीमेट 120 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। यूनिट 2 जो है वो भी प्योर पार्ट है, उसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी। ये तीनों पार्ट मिला के 81 के आसपास क्वेश्चंस इस पार्ट से होते हैं। यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 अप्लाइड पार्ट है टोटली। इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ODE, PD, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब जो है अप्लाइड यह यूनिट 3 में आ जाते हैं। ये भी टोटल मिला के जो है 80 के आसपास यहाँ पे भी आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं 80 मार्क्स के। ओके, तो ये यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का जो वेटेज है वो यूनिट 1 के रेस्पेक्ट में कम है, क्योंकि यूनिट 1 में आपको 120 के आसपास जो है मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, बट यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का आपको 80 के आसपास क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 4 इज टोटली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के बेस्ड है। आप अगर जो स्टैट्स के बैकग्राउंड से हैं वो मैक्सिमम जो है यूनिट 4 को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पर ये कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है कि आप अगर मैथ्स के बैकग्राउंड में हैं तो आप यूनिट 4 अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आप अगर स्टैट के बैकग्राउंड में हैं तो आपको ओनली यूनिट 4 ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि सबके लिए सेम पेपर है मैथमेटिकल साइंस के। तो आप अगर मैथ्स के बैकग्राउंड से हो, स्टैट्स के बैकग्राउंड में हो, तो आप यूनिट 1, 2, 3, 4 में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे यूनिट 4 के आपको सिलेबस दिख रहा होगा, कुछ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पार्ट्स हैं, कुछ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में है। तो ये टोटल मिला के जो है लगभग 17 टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 का भी जो वेटेज है अप्रॉक्स यहाँ पे भी 121 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो यूनिट 1 एंड यूनिट 4 दोनों का वेटेज सेम है, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 इन दोनों का वेटेज सेम है। तो आप किसी से भी बैकग्राउंड से हो, मैथ्स के बैकग्राउंड से हो, स्टैट्स के बैकग्राउंड से हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कोई भी आप बैकग्राउंड से हो, आप कोई भी यूनिट से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अगर फॉर्म फिल करते वक्त भी, अगर आप CSIR नेट के फॉर्म फिल कर चुके हैं, वहाँ पे भी आप फिल करते वक्त भी अगर प्योर और अप्लाइड चूज करते तो भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर प्योर मैथ्स चूज किए हैं तो भी आप चारों यूनिट से कोई भी यूनिट जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, या अप्लाइड भी भर चुके हैं तो भी आप चारों यूनिट से कोई भी यूनिट से आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड कोड रूल नहीं है CSIR UGC की तरफ से। ओके, तो आपको उम्मीद करता हूँ सिलेबस समझ में आया होगा। अब हम आते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। यहाँ पे जो पेपर है, पेपर एक्चुअली में 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए है मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं होता है, ये जनरल साइंस है। यहाँ पे टोटल आपको 20 क्वेश्चंस पूछा जाता है, 15 आपको आंसर करना पड़ता है। ईच क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स का होता है एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.5। पार्ट बी में आपको 40 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपको ओनली 25 ही अटेम्प्ट करना पड़ता है एंड यहाँ पे जो है ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स एंड यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहता है 0.75। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं, पार्ट सी में सबसे ज्यादा ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस रहते हैं, आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस आपको ओनली 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 4.75 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये MSQ है, दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। दैट मीन्स क्वेश्चंस का आंसर जो है ऑप्शंस, एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, दैट इज ऑप्शन 1 भी करेक्ट हो सकते हैं, या 2 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, या एक साथ 4 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको सभी ऑप्शंस अगर आप चूज करेंगे तो ही जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा 4.75, अदरवाइज आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। अगर आप सपोज मान के चलिए कि एक क्वेश्चन का 3 ऑप्शंस करेक्ट होता, आपने 2 सिलेक्ट करके आए हैं, सही 2 सही आपको सिलेक्ट किया है पर एक ऑप्शन हमने टिक नहीं किया, तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपको अगर 3 ऑप्शन सही है तो तीनों को आपको टिक करना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा 4.75। तो ये टोटल पार्ट हो गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के आगे मैं बारे में बोलूं तो पार्ट ए इज एक्चुअली जनरल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस के बारे में पूछा जाता है, रीजनिंग वगैरह हो गया, कुछ सिंपल क्वेश्चन ऐसा पूछा हो गया। तो पार्ट ए कॉमन रहते हैं, मैथ्स के लिए हो, फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री हो, लाइफ साइंस हो या आर्ट्स साइंस हो, ये पांचों में से पार्ट ए जो है वो चीजें कॉमन है, मैं वो सब में आते हैं। पार्ट बी एंड पार्ट सी की मैं बात करूं तो पार्ट बी एंड पार्ट सी एक्चुअली द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप अगर मैथ्स के बैकग्राउंड से तो पार्ट बी एंड पार्ट सी में आपको ओनली मैथ्स के ही क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी में सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं ओनली, एंड पार्ट सी में आपको मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन होते हैं, दैट मीन्स एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। अब हम लोग जो है एक बार कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कि कैसा ट्रेंड रहते हैं CSIR UGC नेट्स के लिए, मैथमेटिकल साइंस के लिए। तो मैथमेटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो 2018 में ये GRF की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मैं लेक्चरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप में अप्रोक्सीमेट 5% का अंतर होता है। अब 5% ऐसे मतलब उसमें कुछ तो आपका ऊपर नीचे रहेगा, तो आपको 10 मार्क्स आप मान के चलिए, क्योंकि टोटल यहाँ पे जो है 200 मार्क्स के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आपको 10 मार्क्स का अंतर हो जाता है GRF एंड LS के बीच में। तो यहाँ पे देखिए 2018 में जो है आपका अगर अनरिजर्व था तो 56.25% जो है यहाँ पे कट ऑफ गया है। 56 मीन्स अप्रोक्सीमेट आपको जो है 112, दैट इज आपका 112 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा 200 में से, तब आप जाके यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। 2019 में 53.63 गया है एंड 2021 में 49.25 गया है। तो 2021 में कट ऑफ काफी कम रहा है, क्योंकि ये जो है कोविड के सिचुएशंस की वजह से 2020 में एग्जाम्स नहीं हुआ था, तो ये एग्जाम 2021 में कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है 100 से नीचे रहा है, GRF के लिए ही 100 से नीचे रहा है। तो ये एक कटअप रहा। 2022 का एग्जाम्स अभी कुछ महीने पहले हुआ है, 2-3 महीने पहले सितंबर में हुआ था 2022 का, जो जून का पेपर था। दिसंबर का पेपर तो अभी हुआ नहीं है, तो ये जून का पेपर का ये कट ऑफ रहा। यहाँ पे भी रहा 49.25, तो अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं 2021 एंड 2022 में कट ऑफ लगभग सेम ही रहा। तो ये भी 100 के नीचे ही रहा कट ऑफ। बाकी जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है थोड़ा थोड़ा हमारा वेरी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये टोटल जो है हम लोग का कट ऑफ रहा।
तो आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट के लिए, आप अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हैं कि 100 आपको 200 में लाना पड़ेगा, मीन्स 50% आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा अगर आप GRF के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप LS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको अप्रॉक्स जो है 45% के आसपास आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आप LS क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास रहा। तो आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट और UGC नेट, दैट इज एक साथ ही ये कंडक्ट होते हैं ये मैथमेटिकल साइंस के लिए, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम जो है आगे फिर से ये सब वीडियोस लाएंगे, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड साथ साथ में जो है CSIR UGC नेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस भी रखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।